तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ हमने एक 1 kg का ब्लॉक लटका रखा है, इसके साथ एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ हमने मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक लटका रखा है, इसके नीचे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग के साथ 1 kg का ब्लॉक और लटका रखा है। ऐसा सिस्टम है और आपको ये बताना है कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से काट दूँ तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ईच पार्ट की। तो देखिए ये जो 1 kg है इसका 10 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ऊपर भी इसका 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसमें 10 न्यूटन लग जाएगा और इसका एक 20 न्यूटन mg इसकी एक्ट करेगी नीचे की तरफ, तो 20 + 30 तो ऊपर की तरफ 30 न्यूटन और यहाँ पे भी 30 न्यूटन स्प्रिंग में और नीचे की तरफ 10, तो यहाँ पे टेंशन इसमें आ जाएगी 40। ये 30 + 10 तो 40 आनी चाहिए ऊपर टेंशन। एक मिनट चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं की। ये 1 kg है तो 10 न्यूटन नीचे 10 न्यूटन इधर, तो 2 kg का ब्लॉक है। अच्छा ये 1 kg का ब्लॉक, ये 1 kg का ब्लॉक लिया था, कोई बात नहीं, जो ऐसी लिख लेते हैं। तो 10 + 30 दैट विल बी 40 न्यूटन, तो ऊपर की तरफ आ गया 40 न्यूटन। तो हमने इस स्ट्रिंग को काट दिया, जैसे ही स्ट्रिंग को काटा, ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट। तो जैसे ही स्ट्रिंग को काटा तो टेंशन 0 होगी, ठीक है। तो हम 1 kg वाले को कंसिडर करते हैं। तो ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है 1 kg, इसके नीचे कौन एक्ट कर रहा है। जैसे ही हमने इसको काटा यहाँ से स्ट्रिंग को, तो जो 1 kg वाला ब्लॉक है ये तो फ्री फॉल करने लग गया, ठीक है। ऊपर टेंशन है जो वो 0 हो जाएगी, t विल बिकम 0, और नीचे इसका जो mg दैट इज 10 वो एक्ट करेगा और एक्सेलरेशन इसकी क्या हो जाएगी g से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब 2 kg वाले को देखते हैं। जो 2 kg ब्लॉक है उसमें ये टेंशन खत्म होगी, सिर्फ 20 न्यूटन नीचे एक्ट कर रहा है और ऊपर कितना एक्ट कर रहा है 30 न्यूटन, क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स नहीं चेंज होगी। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 10 / 2 दैट इज 5 मीटर/सेकंड²। ऐसे ही अगर मैं इस 1 kg को देखूं तो 1 kg के ऊपर जो है 40 न्यूटन मेरी वो टेंशन लगती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और नीचे है जो वो इसका 10 एक्ट करेगा, ये mg दैट इज mg, ये जो 10 न्यूटन है वो mg है, और इसका स्प्रिंग फोर्स जो है 30 न्यूटन वो एक्ट करती रहेगी, तो एक्सेलरेशन इसकी भी 0 आ जाएगी। तो आप ऐसे इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हमारे पास एक ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है और इसके साथ हमने ये 2 kg का ब्लॉक लटका दिया, इसके नीचे हमने एक स्प्रिंग लटका दिया और उसके साथ एक ब्लॉक है 2 kg का। और मान लीजिए कि हमने स्प्रिंग को काट दिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से काट देता हूँ तो क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन देखिए इसका। तो यहाँ पे ये 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 20 एक्ट करेगा, इधर भी 20 एक्ट करेगी स्प्रिंग फोर्स और इसकी 20 नीचे एक्ट करेगी। इधर इसमें टेंशन आ जाएगी 40 न्यूटन, तो इधर भी आ जाएगी 40 न्यूटन और यहाँ पे 10 और ऊपर कितनी आ जाएगी 50। तो ये हमने सारी फोर्सेस लिख ली। अब हमने स्प्रिंग काट दिया, तो जो नीचे वाला ब्लॉक है ये 2 kg, जो 2 kg है उसका एनालिसिस करते हैं। 2 kg के नीचे 20 एक्ट कर रहा है और ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, ऊपर एक्ट कर रही है 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन इसकी कितनी आ गई 0। अब जो मिडल वाला ये है, ठीक है, यहाँ से काटा तो ये बिल्कुल पीछे वाला जो हमने पहले किया था वैसा क्वेश्चन हो गया। ये दोनों
जो है वो mg से, मतलब वो दोनों एक बन के गिरेंगे, ठीक है। तो मतलब ये मिडल वाला जो ब्लॉक है इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये 2 kg है, ये 1 kg ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके नीचे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, इसके नीचे एक तो 20 न्यूटन जो स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रही है, स्प्रिंग फोर्स, और ये इसका mg नीचे एक्ट कर रहा है, 10 इसका 20 इसका, तो 30 न्यूटन इधर। तो ऊपर इसके कोई फोर्स नहीं लग रही, दैट विल बी 0 बिकॉज यहाँ से हमने स्प्रिंग काट दिया। तो इसकी एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलेरेशन हो जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन पता करनी है, नाउ वी हैव टू फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कट। तो देखिए अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक की बात करूं तो 2 kg के ऊपर जो है वो, या 1 kg को ले लेते हैं, वो आसान रहेगा। जो 1 kg ब्लॉक है इसके नीचे टेंशन T एक्ट कर रही है, इसका mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर मैं इस पर इक्वेशन लिखूं तो 10 + T = 1 × 50/3, दिस इम्प्लाइज T = 50/3 - 10, that is 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that 20/3 न्यूटन, that will be the tension in the string just after the cut। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को। अब देखिए काफ़ी क्वेश्चन हो गए, अब हम एक नई वैरायटी करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसको खुद ट्राई करना है और ट्राई करके मेरे को इसका सोल्यूशन भेजना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे ब्लॉक है, ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जिसके साथ हमने यहाँ पे 1 kg का एक ब्लॉक लटका रखा है, 1 kg, और यहाँ पे भी एक 1 kg का ब्लॉक है, और इसके नीचे हमने एक और 1 kg का ब्लॉक लटका रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है, 2 केसेस हैं हमारे, जब हमने स्प्रिंग को यहाँ से काटा और जब हमने स्प्रिंग को यहाँ से काटा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, केस ए, जब हमने स्प्रिंग को यहाँ से काटा तो क्या एक्सेलरेशन रहेगी, केस ए। आपको तीनों केसेस इसमें जो भी एक्सेलरेशन है हर एक ब्लॉक की वो बतानी है। दूसरा केस है जब हमने स्प्रिंग को यहाँ से काटा, इसको हम केस बी बना के डिस्कस करेंगे। तो एक ही के अंदर 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए और आपको इसका सोल्यूशन भेजना है मुझे, ठीक है। होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, केस ए और केस बी, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए ये बिल्कुल नया टॉपिक है, दैट इज़ चेंज इन के, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ड्यू टू कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ड्यू टू कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग को काटता हूँ तो के में क्या अंतर आता है। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक स्प्रिंग है ऐसे, और ये इसकी नेचुरल लेंथ है L0, ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगी, मतलब स्प्रिंग फोर्स नहीं कहना चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म आती है, मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी कट द स्प्रिंग देन इट्स के चेंजेस, तो इसकी के है जो वो चेंज हो जाती है, बट के L0 इज कांस्टेंट। तो ये एक टर्म कांस्टेंट रहती है। मान लीजिए कि हमने इसको स्प्रिंग को बीच में से यहाँ से काट दिया, तो ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ होगी L1 और ये K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बन गया। दूसरी जो लेंथ है स्प्रिंग की वो मान लीजिए ऐसे होगी L2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K2, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था KL0 कांस्टेंट है, तो K1 L1 इज इक्वल टू KL0 इसके बराबर है। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, KL0/L1। सिमिलरली इसमें मैं लिख सकता हूँ K2 L2 इज इक्वल टू KL0 एंड K2 इज इक्वल टू KL0/L2। तो ऐसे हम ये स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको और समझ ज़्यादा आ जाएगी कि कैसे हम चेंजेस, जो चेंज्ड के है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बदला हुआ के कैसे निकाल सकते हैं।
तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इज मान लीजिए 100 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो हमने इसको स्प्रिंग को ना 2:3 में कट कर दिया, ठीक है। इफ वी कट द स्प्रिंग, मतलब मान लीजिए ऐसे यहाँ से काट दिया, तो ये 2:3 में हमने काट दिया। इफ वी कट द स्प्रिंग इन 2:3 फाइंड K1 एंड K2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो जाएगा, इसका K2 हो जाएगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा दैट K L0, मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ इसकी L0 थी, तो K L0 है जो वो कितना है, दैट इज कांस्टेंट। तो अब जो नई लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो उसको मैं लिख लूँगा K1, ये कितना पार्ट आ जाएगा 2/5, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसके 5 हिस्से कर लूँ, तो 2 हिस्से स्प्रिंग एक तरफ, 3 हिस्से स्प्रिंग एक तरफ, तो 2/5 L0, मतलब टोटल लेंथ का 2/5 दैट इज इक्वल टू K L0 हो गया, ठीक है। ये जो कांस्टेंट टर्म है, तो L0 ने L0 को मार लिया, तो K1 इज इक्वल टू 5/2 K आ गया, ठीक है। तो K की वैल्यू हमने 10 लिखी थी, तो 50/2 आ जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25। तो ये न्यूटन पर मीटर, ये आ गया K1। ऐसे ही K2 को भी निकाल सकते हैं, तो दैट इज K2 इंटू 3/5 L0 इज इक्वल टू K L0। तो L0 ने L0 को मार लिया, तो K2 कितना आ गया 5/3 इंटू 10, तो यह आया 50/3 न्यूटन पर मीटर। तो ऐसे हम ये जो चेंज K है, चेंज इन K, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, ये 2 केसेस हैं इसमें, ठीक है, A और B, मतलब जब हमने यहाँ से काटा, जब हमने यहाँ से काटा तो क्या क्या एक्सप्रेशंस बनेगी दोनों की, तो वो आप ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।